इस बुक में बताया गया है कि विचार एक बीज है और चरित्र उसका वृक्ष है। जेम्स एलन ने एक पुस्तक लिखी जो एक साधारण विचार के साथ एक सत्य पर टिकी हुई थी। मनुष्य अपने विचारों का एक तरीके से योग है। वह जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। ये कोई जादू नहीं है, न कोई खोखली प्रेरणा है। ये जीवन का वैज्ञानिक नियम है। हमारा मन एक बगीचा है और विचार उसके एक बीज है। अच्छे बीज डालेंगे तो सुगंधित फूल और मीठे फल लगेंगे, लेकिन अगर आप जंगली घास और कांटे उगाओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। एलन साहब कहते हैं अपने जो बुक है उसमें कि चरित्र कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, वो हर पल के विचारों से बनता है। कोई आदमी तुरंत बदल नहीं सकता, लेकिन वह आज से अपने विचारों को बदलना स्टार्ट करे तो वह खुद को बदल सकता है और एक दिन वह पाएगा कि उसका पूरा जीवन बदल गया। और ये होता भी है। आपने अगर अपने जीवन में ये चीज़ें देखी हों, अनुभव की हों, तो आपको पता होगा किस तरीके से इंसान अपने विचारों को बदलकर अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। अगर इसके फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है थॉट एंड कैरेक्टर, यानी विचार और चरित्र। इसका जो मुख्य प्रिंसिपल है वो क्या बात कहता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। द एफोरिज्म एज अ मैन थिंक इट इन हिज हार्ट, सो ही इज not only embrace the whole of the man's being, but is so comprehensive as to reach out to the every condition and circumstance of his life। एलन कहते हैं इस बात को कि यह एक पंक्ति पूरे मानव अस्तित्व को समेट लेती है। हमारा चरित्र हमारे विचार का समूह है। जैसा शरीर की कोशिकाएं बनती हैं उसी प्रकार से हमारे विचार भी बनते हैं। और जो व्यक्ति ईर्ष्या, लोभ, क्रोध या फिर छल के विचार रखता है उसका जो चरित्र होता है धीरे धीरे नीचा, कमज़ोर और बदसूरत बनता जाता है। जो व्यक्ति प्रेम करता है या फिर करुणा, साहस और सत्य के विचार रखता है उसका जो चरित्र होता है ना बहुत ऊंचा होता है, उज्जवल होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अगर इम्पोर्टेंट बात करें इस बारे इन विचारों के बारे में तो हमको पता चलता है कि एलन एक कड़वा सत्य बताते हैं। जो लोग दूसरों को दोष देते हैं एक तरीके से, वे अपने ही विचारों में गुलाम होते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे चरित्र को तब तक नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि तुम खुद उसके बारे में बुरे विचार अपने मन में आने दो। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर विचारों के प्रभाव की बात करें तो इसका जो दूसरा नियम है वो बताता है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन द सर्कमस्टेंसेस, यानी इसका जो प्रिंसिपल है अगर उस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें जो है वो है कि ए मैन्स माइंड may be likened to a garden which may be intelligently cultivated or allowed to run wild। सीधी बात है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि ये पुस्तक है वो एक तरीके से विचारों का अद्भुत संगम है। एलन इस बात को कहते भी हैं कि लोग रोते हैं कि परिस्थितियाँ खराब हैं, मैं मजबूर हूँ, लेकिन सच ये है कि परिस्थितियाँ विचारों की एक तरीके से पुत्र के समान है, एक सन के समान। उदाहरण के लिए चलो, एक व्यक्ति निरंतर सोचता है कि मैं असफल हूँ, मुझे कोई मौका नहीं मिलता, या ये जो सोच है ना उसके चेहरा, उसके शब्द, उसके कर्मों में उतर जाती है। लोग उससे दूर भागने लगते हैं और वह एक असफल व्यक्ति बन जाता है। चलो दूसरे व्यक्ति की बात करें जो हर दिन ये सोचता है कि मैं बेहतर हूँ, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। वह अवसर ढूंढता है, सीखता है, मुस्कुराता है और परिस्थितियाँ उसके सुकून देने लगती हैं और वो पा भी लेता है जो वह करना चाहता है। तो ये एक तरीके से दिमाग की सोच है।
गहरी बात यही है जो एलन कहते हैं अपनी बात में कि आत्मनियंत्रण और विचार शुद्धि जो होती है वो मनुष्य की परिस्थितियों का उसको एक तरीके से पूरा कंट्रोल दे देती है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं अकेला अपने विचारों का मालिक हूँ, वह दुख और सुख, हानि और लाभ, मान और अपमान में बिल्कुल एक स्तर पर रहता है। वह परिस्थितियों में नहीं पड़ता, वह उनसे लड़ता है, उन्हें बदलता है। जो इसका 3rd चैप्टर है उसमें बात होती है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑफ हेल्थ एंड बॉडी, यानी विचारों का प्रभाव शरीर और स्वास्थ्य पर किस तरीके से पड़ता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम। तो इसका जो प्रिंसिपल है, मूल प्रिंसिपल है, वो बताता है द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड, इट ओबे द ऑपरेशंस ऑफ द माइंड वेदर दे बी deliberately chosen और automatically expressed। ये अध्याय बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं क्रांतिकारी है। 1903 में जब यह पुस्तक लिखी गई तब तक विज्ञान के मन में शरीर के संबंध में गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन एलन ने इस बात को स्पष्ट किया कि शरीर मन का एक तरीके से आज्ञाकारी सेवक है। व्यावहारिक अगर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो जो व्यक्ति लगातार क्रोध करता है, यानी बहुत ज़्यादा एंगर करता है, उसका पेट खराब होता है, लीवर पर असर होता है और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आपको पड़ी हुई मिलेंगी। और जो व्यक्ति डर और चिंता में रहता है उसकी नींद उड़ जाती है, उसके हृदय की धड़कन एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाती है, उसकी जो इम्यूनिटी है ना वो भी कम हो जाती है। और जो व्यक्ति प्रेम, शांति, आनंद के विचार रखता है उसका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, चेहरा दम दमाता बिल्कुल चमकता सा रहता है और आंखें भी उसकी एक तरीके से तेज लिए हुए रहती हैं। आज का विज्ञान भी यही कहता है। प्लेसिबो इम्पैक्ट जो साइको और न्यूरो इम्यूनोलॉजी